चीन में कोरोना लॉकडाउन और प्रॉपर्टी मार्केट में छाई सुस्ती की वजह से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। जून तिमाही के दौरान चीन में जीडीपी ग्रोथ घटकर सिर्फ 0.4% रह गई है, जो जून तिमाही के दौरान 2 साल में सबसे कम है। कोरोना की वजह से चीन के कई बड़े शहरों में 2 महीने तक लॉकडाउन लगे, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और कई फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया। वहीं प्रॉपर्टी मार्केट में सुस्ती की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रुक गई। दुनिया भर में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर होने की वजह से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसे में वहां अगर अर्थव्यवस्था सुस्त हुई तो इसका असर दुनिया पर पड़ सकता है। सर, चीन में मंदी की आशंका कितनी गहरी लग रही है आपको? एक तरफ प्रॉपर्टी क्राइसिस की खबरें हैं, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े, ट्रेड डेफिसिट का नंबर, कितनी गहरी लग रही है आपको मंदी की आशंका? एक किस्म से चीन में मंदी की आशंका दुनिया के लिए अच्छी खबर है शुभम, क्योंकि चीन में मंदी की आशंका का मतलब है कि चीन की सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाना होगा। चीन का लक्ष्य इस बार 5.5% की विकास दर का है, जो अब हासिल होने की संभावना नहीं दिखाई देती। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था के जो भीतरी ढांचे हैं, जहां पर राजकोषीय घाटा और कर्ज, ये बड़ी चुनौतियां हैं, जिनके कारण शायद चीन को उस तरह से उतनी ताकत से बाजार को स्टिमुलेट करने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन चीन में मंदी की आशंका और खराब आंकड़ों के बाद चीन का स्टॉक मार्केट कल बढ़ गया, क्योंकि उसे ये उम्मीद दिखाई पड़ी कि अब ये स्थापित हो गया है कि 5.5% की विकास दर नहीं मिलनी। इसका मतलब है कि चीन की सरकार को अर्थव्यवस्था में नए तरीके से निवेश शुरू करना पड़ेगा और इससे बाजार में मांग आएगी। बिल्कुल सर, क्या ये माना जाए फिर कि दुनिया को चीन एक ऐसा देश है जो मंदी से उबार सकता है? चीन में सिर्फ एक बड़ी उलझन है शुभम, वो उलझन ये है कि चीन ने $200 बिलियन का एक नया पैकेज डिक्लेयर किया, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी। उस पैकेज के जरिए राज्य सरकारों को बाजार से और ज़्यादा कर्ज लेने, बैंकों की तरफ से और ज़्यादा कर्ज लेने की छूट दी गई है। ये कर्ज की जो समस्या है वो चीन की बड़ी चुनौती है। इस बात की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार हो रही है कि चीन की कोशिश ये है कि वो मिडिल इनकम कंट्री से बढ़कर हाई इनकम वाले कंट्री में पहुंच जाए, यानी जिसको हम मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। दुनिया में बहुत कम देश हैं, केवल 13 देश थे 2008-9-10 के आसपास जो कि हाई इनकम कंट्रीज थे। लेकिन चीन को उस हाई इनकम ग्रोथ के कंट्रीज के दायरे में पहुंचने के लिए, उस सूची में शामिल होने के लिए अपना कर्ज का स्तर घटाना होगा। और अब जरूरत इस बात की है कि अर्थव्यवस्था में कर्ज के जरिए या पूंजी की आपूर्ति के जरिए मंदी से उबारा जाए। तो चीन इन दुविधाओं के बीच में खड़ा हुआ है, पर संकेत इस बात का है कि शायद चीन अपने को मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्री में जाने के लिए जो कर्ज कम करने की संभावना उसे पीछे छोड़कर बाजार में निवेश करेगा। कम से कम मिडल मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, लैटिन अमेरिका से, बाकी कई देशों, कई बाजारों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यदि चीन का स्टिमुलस तेजी से अगले 5-6 महीने के अंदर वो निवेश बाजार में आ गया तो शायद बाजार में, दुनिया में मंदी की संभावना कम हो सकती है या मंदी रुक सकती है, क्योंकि चीन ने अगर बड़ा निवेश किया तो कमोडिटी की और बाकी चीज़ों की डिमांड तेजी से बढ़ना शुरू होगी। बिल्कुल, यानी चीन का राहत पैकेज केवल चीन के लिए नहीं, दुनिया के लिए राहत ला सकता है।